श्री कृष्णा के प्रेरणादायक विचारों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। इसमें किसी भी प्रकार के अस्वीकार्य प्रतीक का उपयोग नहीं किया गया है। यह लेख जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है और इसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तृत विवरण दिया गया है। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उनका जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन में भी बेहद प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भगवद गीता में पाया जाता है। भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद को दर्शाता है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्तव्य, भक्ति और आत्मा के महत्व के बारे में उपदेश दिया है। इस लेख में हम श्री कृष्ण के उपदेशों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनके विचार हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका यह संदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी प्रकार का भय या संकोच नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्तव्य का पालन करने से ही व्यक्ति को सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य का पालन करते समय मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति और समर्पण का उपयोग करना चाहिए। कर्तव्य और धर्म का पालन करते समय मनुष्य को अपने स्वयं के स्वार्थों को छोड़कर समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का पालन करना ही मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मा का अनित्यत्व। श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा अजरमर है और यह शरीर के विनाश के बाद भी बनी रहती है। यह संदेश हमें जीवन की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता के बारे में जागरूक करता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह अनंत और शाश्वत है। आत्मा का कोई विनाश नहीं है। यह सच्चिदानंद स्वरूप है और शरीर के विनाश के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आत्मा के अनित्यत्व के इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए और आत्मा की शाश्वतता को समझते हुए जीवन के प्रत्येक क्षण को जीना चाहिए। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश निष्काम कर्म का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम कर्म से मनुष्य को सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम अपनी आत्मा के निकट पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। निष्काम कर्म का पालन करते समय मनुष्य को अपने कार्यों के प्रति समर्पित और निष्ठावान होना चाहिए। उसे अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश
हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता का संदेश, श्री कृष्ण का गीता में दिया गया संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में हर परिस्थिति का सामना करते समय मनुष्य को धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा, श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से मनुष्य भगवान के निकट पहुंच सकता है और उनके अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। उसे भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखना चाहिए और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। योग और ध्यान, श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व को भी बताया। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। योग और ध्यान से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। योग और ध्यान का अभ्यास करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मा की शांति के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। समर्पण और विश्वास, श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में यह भी कहा कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास होना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। सत्य और अहिंसा, श्री कृष्ण ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उनका कहना था कि सत्य और अहिंसा ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। सत्य और अहिंसा से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। सत्य और अहिंसा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए।
श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और सद्भावना से व्यवहार करना चाहिए। प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रेम और करुणा से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम और करुणा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। प्रेम और करुणा से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। प्रेम और करुणा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और करुणा का पालन करना चाहिए और दूसरों के साथ स्नेह और सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। 10. आत्मसंयम और धैर्य। श्री कृष्ण ने आत्मसंयम और धैर्य के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि आत्मसंयम और धैर्य से मनुष्य अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मसंयम और धैर्य से मनुष्य अपने जीवन में संतुलन और समर्पण बना सकता है। आत्मसंयम और धैर्य से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मसंयम और धैर्य का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संयमित और धैर्यपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्मसंयम और धैर्य का पालन करना चाहिए और जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए। 11. विनम्रता और सेवा। श्री कृष्ण ने विनम्रता और सेवा के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि विनम्रता और सेवा से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार विनम्रता और सेवा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। विनम्रता और सेवा से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। विनम्रता और सेवा का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को विनम्र और सेवा भाव से परिपूर्ण रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और समर्पित बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और सेवा का पालन करना चाहिए और दूसरों के प्रति स्नेह और सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। स्वयं की खोज और आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार और स्वयं की खोज के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि आत्म साक्षात्कार से मनुष्य अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य और अर्थ समझ सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्म साक्षात्कार और स्वयं की खोज से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। आत्म साक्षात्कार से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। आत्म साक्षात्कार और स्वयं की खोज का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार और संतुलन पूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार और स्वयं की खोज का पालन करना चाहिए और अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य और अर्थ समझना चाहिए। जीवन का संतुलन। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाने का महत्व भी बताया। उनका मानना था कि जीवन में संतुलन से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में संतुलन से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। जीवन में संतुलन से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। जीवन में संतुलन का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलन पूर्ण बनाना चाहिए।
श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। मन की शांति। श्री कृष्ण ने मन की शांति के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि मन की शांति से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार मन की शांति से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। मन की शांति से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। मन की शांति का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मन की शांति का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। आध्यात्मिकता और भक्ति। श्री कृष्ण ने आध्यात्मिकता और भक्ति के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता और भक्ति से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार आध्यात्मिकता और भक्ति से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। आध्यात्मिकता और भक्ति से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। आध्यात्मिकता और भक्ति का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता और भक्ति का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि जीवन के उद्देश्य से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन के उद्देश्य से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। जीवन के उद्देश्य से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। जीवन के उद्देश्य का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में उद्देश्य का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान। श्री कृष्ण ने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि शिक्षा और ज्ञान से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा और ज्ञान से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। शिक्षा और ज्ञान का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। संघर्ष और सफलता। श्री कृष्ण ने संघर्ष और सफलता के महत्व को भी उजागर किया। उनका मानना था कि संघर्ष और सफलता से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार संघर्ष और सफलता से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और समर्पित कर सकता है। संघर्ष और सफलता से मनुष्य के जीवन में संतुलन और समर्पण आता है। संघर्ष और सफलता का पालन करते समय मनुष्य को अपने मन और आत्मा को संतुलित रखना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संघर्ष और सफलता का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित और संतुलनपूर्ण बनाना चाहिए। समय का महत्व। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को भी उजागर किया।
उनका मानना था कि समय का महत्व समझने से मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्री श्री कृष्ण के विचारों और उपदेशों का संग्रह बहुत ही विशाल और गहन है। यहाँ एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत है जो और उनके प्रेरणादायक संदेशों को एकत्रित करती है। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार और उपदेश। श्री कृष्ण जो भगवद गीता के माध्यम से संपूर्ण मानवता को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रयास करते हैं, उन्होंने हमें जीवन जीने की कला, आत्मज्ञान और कर्तव्य के महत्व के बारे में अनमोल शिक्षा दी है। उनके उपदेश न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज और विश्व की भलाई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अध्याय 1 जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अक्षराध्याय 2 आत्मज्ञान और स्वधर्म। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है आत्मज्ञान प्राप्त करना। उन्होंने अर्जुन को बताया, ज्ञान योग से अधिक श्रेष्ठ है और सभी कर्मों का परम लक्ष्य आत्मज्ञान ही है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान के महत्व को रेखांकित किया और यह बताया कि कैसे आत्मज्ञान से ही व्यक्ति सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान का मतलब है स्वयं को जानना और अपने वास्तविक स्वरूप को समझना। अध्याय 3 कर्तव्य और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह विचार निष्काम कर्म योग का सार है, जहां कर्म करना हमारा धर्म है लेकिन उसके फल की चिंता करना नहीं। यह संदेश हमें सिखाता है कि बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अध्याय 4 योग और ध्यान। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान की महत्ता को बताया। योग एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है और ईश्वर से जुड़ सकता है। योग और ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। अध्याय 5 भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने भक्ति की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्रिय होता है। भक्ति का मतलब है अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे अद्भुत मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अध्याय 6 निस्वार्थ सेवा। श्री कृष्ण ने सेवा के महत्व को बताते हुए कहा, जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है वह मुझसे जुड़ा रहता है। सेवा करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से न केवल दूसरों की भलाई होती है बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। अध्याय 7 परिवर्तन और स्वीकार्यता। श्री कृष्ण ने कहा, परिवर्तन संसार का नियम है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर परिवर्तन हमें कुछ नया सिखाता है और हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। अध्याय 8 संयम और अनुशासन। श्री कृष्ण ने जीवन में संयम और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में विजेता है। संयम और अनुशासन से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। अध्याय 9 आत्मसम्मान और
आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के महत्व को बताया। खुद पर विश्वास रखो और अपनी क्षमता को पहचानो। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से व्यक्ति किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। अध्याय 10 प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा के महत्व को बताया। प्रेम और करुणा से भरा हुआ हृदय ही सच्चा मानव है। प्रेम और करुणा से ही हम सच्ची मानवता को समझ सकते हैं। यह हमें दूसरों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। अध्याय 11 मानसिक शांति और संतुलन। श्री कृष्ण ने मानसिक शांति और संतुलन के महत्व को बताया। जो व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में सुखी है। मानसिक शांति और संतुलन से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। यह हमें तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन जीने की कला सिखाता है। अध्याय 12 धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने धैर्य और सहनशीलता के महत्व को बताया। धैर्य और सहनशीलता से ही व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। धैर्य और सहनशीलता से व्यक्ति किसी भी मुश्किल परिस्थिति में दृढ़ता से खड़ा रह सकता है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अध्याय 13 स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण ने स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के महत्व को बताया। स्वावलंबन से व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं संवार सकता है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। यह हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। अध्याय 14 दया और ममता। श्री कृष्ण ने दया और ममता के महत्व को बताया। दया और ममता से भरा हुआ हृदय ही सच्चा मानव है। दया और ममता से हम दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहायक बनते हैं। यह हमें मानवता के सच्चे अर्थों को समझने में मदद करता है। अध्याय 15 ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। श्री कृष्ण ने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के महत्व को बताया। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से व्यक्ति अपने जीवन में उच्च मानदंड स्थापित कर सकता है। यह हमें सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है। अध्याय 16 आत्मसंयम और इच्छाओं का नियंत्रण। श्री कृष्ण ने आत्मसंयम और इच्छाओं के नियंत्रण के महत्व को बताया। आत्मसंयम और इच्छाओं के नियंत्रण से व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मसंयम और इच्छाओं के नियंत्रण से हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। अध्याय 17 सामाजिक जिम्मेदारी। श्री कृष्ण ने सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को बताया। सामाजिक जिम्मेदारी से ही समाज और देश का विकास संभव है। सामाजिक जिम्मेदारी से हम समाज और देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। यह हमें एक अच्छा नागरिक और समाज सेवी बनने की प्रेरणा देता है। अध्याय 18 सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण ने सकारात्मक सोच के महत्व को बताया। सकारात्मक सोच से ही व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाली और सफलता प्राप्त कर सकता है। सकारात्मक सोच से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अध्याय 19 परिश्रम और पराक्रम। श्री कृष्ण ने परिश्रम और पराक्रम के महत्व को बताया। परिश्रम और पराक्रम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। परिश्रम और पराक्रम से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें मेहनत और लगन से काम करने की प्रेरणा देता है। अध्याय 20 सहयोग और एकता। श्री कृष्ण ने सहयोग और एकता के महत्व को बताया। सहयोग और एकता से ही समाज और देश का विकास संभव है। सहयोग और एकता से हम समाज और देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं।
यह हमें एकता और सहयोग की भावना को बढ़। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक स्पीच। प्रिय मित्र, जीवन की चुनौतियां और संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और विश्वास बनाए रखना ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। कर्तव्य का पालन। अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। धैर्य और संयम। धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें शांत और संयमित रहकर उनका सामना करना चाहिए। हर तूफान के बाद एक शांत समुद्र होता है। सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही होता है। सत्य की राह पर चलने से हमें अंदरूनी शांति और संतुष्टि मिलती है। आत्मविश्वास। स्वयं पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास ही हमें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देता है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। प्रेम और करुणा। अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव हमेशा बनाए रखो। दूसरों की सहायता करने से न केवल हमें खुशी मिलती है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी सार्थक बनाता है। समर्पण। अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। शांति और योग। अपने मन और शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करो। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। प्रिय मित्र, जीवन में हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता और साहस से करो। किसी भी कठिनाई को अपने विश्वास और धैर्य से पार कर सकते हो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है, इसे सही मार्ग पर चलकर सार्थक बनाओ। जय श्री कृष्ण।